नमस्कार। बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त तरीके से बंगाल के विधानसभा चुनाव को कराने के ऊपर फोकस कर रहा है। कारण ये है कि 2021 का विधानसभा चुनाव हो या उसके पहले का विधानसभा चुनाव हो, जब जब बंगाल में विधानसभा चुनाव को चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो जाता है और लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंसा भड़काने का काम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये निर्णय कर लिया है कि इस बार का चुनाव बिना हिंसा के होगा। इसको देखते हुए चुनावी तारीखों का जैसे ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ही वहां के डीजीपी को लेकर और निचले स्तर के कमिश्नर तक को भी हटा दिया है। यहाँ पे नए अधिकारियों को लाया गया है और साथ ही साथ लगभग 2 लाख सुरक्षा वालों की तैनाती की गई है। इस बार का जो बंगाल विधानसभा चुनाव है वो 2 चरणों में होने वाला है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग जो निर्णय लिया है क्या वो सही साबित होगा, क्योंकि एक पूरा इतिहास रहा है बंगाल का। फिर चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो या फिर नॉर्थ 24 परगना हो या फिर बंगाल का मुर्शिदाबाद का इलाका हो, हर जगह हिंसा की घटनाएं भड़कती हैं और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जाता है और उनसे जबरदस्ती वोट डाला जाता है। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे लोग कहते हैं कि ईवीएम की मशीनों पर इंक लगा दिया जाता है ताकि वो पता चले कि वो वोट किसको दिए हैं। यानी कि वो एक स्मेल करने का, उससे अंगूठों को सूंघा जाता है, उनकी उंगली को सूंघा जाता है कि ये वोट हम ही को दिए हैं या किसी और को दिए हैं। इसके बाद वहां के लोगों को मारा पीटा जाता है। अब देखते हैं कि क्या इस बार का बंगाल विधानसभा चुनाव बिना हिंसा के होगा या कैसे होगा। अब देखते हैं आगे इस बार चुनाव आयोग क्या कुछ निर्णय लेता है, आगे अपने बयानों में वो क्या कुछ कहता है।